हमास जैसे आतंकी संगठन ने निरपराध निर्दोष लोगों को पहला हमला करके 7 अक्टूबर को मारा, वहाँ 1400 लोगों को न सिर्फ मारा बल्कि 200 लोगों को बंधक भी किया गया, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप देखिए पूरी दुनिया उसके बंधकों की रिहाई का इंतजार कर रही है। क्या आतंकवादी संगठन नहीं है? क्या आतंकवादी को करते नहीं है क्या? आप मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, उसके बाद 7,000 मारे, 15,000 भी मरेंगे। अभी 7,000 नहीं भाई, 15,000 से भी ऊपर निकलने वाला है। नहीं नजर आ रहा है। आप ये उनको मरवाने की जिम्मेदारी आपने ले रखी है, AIMIM के चीफ ने ले रखी है, जिसका कोई ले रखी है, लेकिन आप खड़े हुए इजराइल के साथ में, आपके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनकी मुसलमानों के वो की वजह से आप खड़े हुए, बस मुसलमान टारगेट हैं आपकी निगाह में, जहां मुसलमान मारे जाएंगे, जहां होगा आप खड़े हो जाएंगे लंबरदार, हमेशा दुश्मन के साथ खड़े होंगे, मारे जाने लोगों के साथ खड़े, लेकिन आप मारने की जिम्मेदारी आप खड़े होंगे। एक एक करके बोलिए। विनोद बंसल जी की बात सुन लीजिए पहले। प्रिया जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना जी, ये बिल्कुल एक तरह से आतंकवादी संगठन को और आतंकवाद को कवर फाड़ देने के बराबर है। जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा, टू द पॉइंट प्रश्न था, उसका एक भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ, आतंकवादी हमला था कि नहीं था? दूसरी बात ये कि वहाँ 1400 लोग मरे, उनका भी कोई मानव धर्म था कि नहीं था? उनका भी मानव, उनका जीने का अधिकार था कि नहीं था? मैं कहता हूं ठीक है, फिलिस्तीन में जो मरे वो भी नहीं मरने चाहिए, निश्चित रूप से नहीं मरने चाहिए, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो हमास को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो हमास के साथ खड़े हुए हैं। फिलिस्तीन में एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन मारने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमास को उन्होंने बचाया। आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? इजराइल से आपका क्या रिश्ता है? बताएं, यहूदियों से आपका क्या रिश्ता है? मदद करने के बजाय उसको क्यों समर्थन दे रहे हैं? आप बताएं। हम तो मुसलमान हैं, वहाँ मुसलमान है, हमारा बैतुल मुक़द्दस है, हम इसलिए उसको जो है फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। आप हजारों के साथ क्यों खड़े हैं? आंकड़ा निकलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ इसको मरने कौन है? खबर से खबरदार, झूठी अफवाहों से मुसलमान हो जाए होशियार। बैतुल मुक़द्दस का मसला जो है, जिन लोगों को नहीं मालूम वो मेरी किताब HHAQ के सफ़ा नंबर 166 से पढ़ें। बैतुल मुक़द्दस के बजाय हमास के साथ मुसलमानों का जोड़ना और इजराइल के साथ हिंदुओं का जोड़ना भारत जैसे संवैधानिक अधिकारों पर अमल करने वाले और कुरान, संविधान, कुरान और नबी के फरमान को मानने वाली जमात, ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के मुसलमानों के लिए एक हास्यप्रद भी और एक सच्चाई भी कि बैतुल मुक़द्दस जो 4 किताबें मानने वालों के लिए और 21 पैगंबरों के वहाँ जाने की, हत्ता की सुलेमान की जब फौज चढ़ी तो वहीं के फिलिस्तीन के एक जगह पर चींटियों की सरदार ने अपनी चींटियों को कहा कि ऐ चींटियों, छुप जाओ, अपने अपने बिलों में चली जाओ, वरना तुम्हें सुलेमान की फौज जो है वो कुचल देगी। अब यहाँ से इस्लाम का आरंभ हुआ कि नबीउल अव्वलीन और आखरीन जो हैं उन्हें गैब का इल्म है, था और क़यामत तक वो अपनी जमात के लिए हिदायत करते जाएंगे। वहाँ से जो उनकी आल से, असहाब से वाबस्ता हैं,
یعنی 4 اصحابوں پر مکمل ہو جائے گا۔ حماس کیا ہے؟ حماس ہی نہیں، جب وہابیت کا دور اتنے زبردست طریقے سے رہا ہے 2014 سے پہلے کہ چاہے چنئی ہو، چاہے وارانسی ہو، چاہے ابن چاہے دلی ہو، وہاب سے چاہے پریاگ راج ہو، چاہے فیض آباد ملک نجد سے چلا، چاہے لکھنؤ، کہاں اس کے بعد باطل یزیدی کا دور چلے جا رہے ہیں اور تشتیکرن کی وجہ سے خاص طور پر حضرت معاویہ والے ہیں جو کھمنڈیا والے ہیں تشتیکرن میں اس طرح سے کر چلا، رہے ہیں کہ آتنکوادی اور جو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیندر سرکار آل رسول کا بد، کر رہے ہیں اور جو بھی کٹوتی اماموں کا بد کریں گے، لیکن یزید نے کیا، مکھیہ منتری تو وہ بیان کے ساتھ ساتھ وہ گرہ منتری بھی ہیں اور ان کی اس کا ذمہ داری بنتی ہے اور اس طریقے سے کور اپ جس کا نام تھا عبید اللہ، اور وہ تھا گورنر کا، ایک مہینے پہلے کوجی کوڈ میں ایک گورنر کا، 200 لوگوں کو 300 لوگوں کو جلا کر یزید کا گورنر۔ اس نے کہا کہ ان کو چن چن کر کے مار دو، جب تک یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ جو بچے ان میں سے ہندوستان میں آئے، جو لاہور، دلی اور اجمیر میں، حضرت بل میں، کشتواڑ میں اور ہزاروں جگہ پر براجمان ہیں۔ اب یہ کلیئر کر دینا چاہیے کہ جو انہوں نے ہندو اور مسلمان، جو ہندو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے وہ سناتن کو نہیں جانتا، اور جو مسلمان حماس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اسلام کو نہیں جانتا۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ اور ابھی مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ جو آقائے دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کسی کام، تمہارے کسی احکام اور تمہاری زبان سے دوسرے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ آج جتنی بھی یہ بحثیں کرائی جا رہی ہیں وہ صرف یہ ہے، یہ ایجنڈا ہے کن کا؟ ان ہندوؤں کا جو نہیں چاہتے کہ اہل بیت، اہل سنت والجماعت اور اہل عقیدہ آل انڈیا SSJ کے مسلمانوں کو 2013 سے جب باطل یزیدی مسلمان اور نزدی وہابی مسلمان مودی جی کے ساتھ رہا اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہا اور نبی کے دین کے ساتھ گستاخی کرتا رہا اور مودی جی کے مشن کو سپورٹ کرتا رہا، جس میں میں بھی ہو سکتا ہوں کہ میں ہماچل پردیش مسلم مورچہ مودی مشن کا مہامنتری رہا۔ اب دھرم پریورتن کیا ہے؟ میں اس وقت مودی جی کے مشن کے ساتھ جڑا جب آپ نے یہ ووادست مسئلوں کا قانون بنا کر کے حل کیا، اور قانون کے ذریعے سے کیا، جس میں قرآن، سویدھان اور نبی کے فرمان کا خیال رکھا گیا۔ نمبر 1، بابری مسجد وواد تھا یہ، کیوں کہ حضور نے تفرقہ مسجد کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور غیر مقلد کی مسجد ایسے ہے جیسے ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے
دیوالیوں کی आदर करते हैं, अनादर नहीं करते. हमारे नबी का ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि इसका अनादर किया जाए. अब इन्होंने जिन्होंने अनादर किया वो मोदी जी के साथ थे. जिन्होंने मज़ारों का कलावा बांधने के लिए भी मना किया वो मोदी जी के साथ थे. जिन्होंने एक वैश्या या एक भगोड़ी औरत का भी वाह कर दिया कि भाई इसने सनातन इख्तियार कर लिया, और वो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास एक फातिमा नाम की औरत हाजिर होगी ओहदे के लिए. एक वसीम रिजवी ब्राह्मण बन गया और डॉक्टर शेख ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया. किसके बाद कि मैंने तीनों विंगों के साथ इनको बाबरी मस्जिद का मसला, राम मंदिर का मसला, कुरान, हदीस और कानून के मुताबिक सही बताया. फिर 3 तलाक, मुत्ता, हलाला. जब ये आज मुझे इनकी बहस सुन करके बड़ा एक रंज दिल में पैदा हो जाता है, और मुझे वही मस्जिद अक्सा याद आती है कि जब हजूर ने फरमाया कि ना अहल की इक्तदा होगी और मेरा दीन जो है वो कुबरा हो जाएगा. और आखिरी निशानी यही बताई कि मस्जिद अक्सा पर भी अक्सा पर भी गैर मुकल्लिद का कब्जा हो जाएगा. अब हमारी तरफ से, दीन इस्लाम की तरफ से, नबी के फरमान की तरफ से और कुरान की तरफ से अहले किताब गैर मुकल्लिद है. ये जो मुल्ला यहाँ बहस करने के लिए बैठते हैं, मैंने तो 10 साल इन एंकरों को एक ही प्रार्थना की थी, और वही प्रार्थना मैंने अपनी पटिशन के जरिए मोदी जी को, अमित शाह जी को की थी कि ये जो लोग इकट्ठे कर रहे हो आप बहस करने के लिए और हिंदू मुसलमान कराने के लिए, तो हिंदुओं को कम से कम उनको बुलाया जाए जो किसी वेद, पुराण, गीता ग्रंथ का वहाँ सबूत पेश कर सकें कि इस आयत के मुताबिक, इस मंत्र के मुताबिक ये फलां जो है वो गलत कह रहा है. और दूसरा भी अपने कुरान की कोई आयत पेश करे, अपने नबी का कोई फरमान पेश करे. यहाँ टोटल उस प्रजातंत्र का जवाब दिया जाता है जो प्रजातंत्र नहीं है, ये सजातंत्र है. अभी बातें बहुत हुई, कोई किसी को रावण बता रहा है, कोई किसी को अर्बन नक्सली बता रहा है. बता इसलिए रहा है कि 3 चीज़ों के साथ नफ़रत जो है यहाँ तक पहुँच गई है, जहाँ तक मस्जिद अक्सा के आपस में विवाद को भारत में लाया गया. 3 चीज़ों के साथ क्या नफ़रत है? नंबर 1 चीज़ है गांधी खानदान, दूसरा है अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान, और तीसरा है पाकिस्तान और मुसलमान. ये नफ़रत जो थी उन नफ़रत वालों ने पैदा की जिन्होंने 1925 से 30 जनवरी 1948 तक इस चीज़ का सबूत दिया कि हमें मुसलमानों से कितनी नफरत है. मैंने भी अपनी किताबों में लिखा कि 3 चीज़ें सबकी एक हैं. वेदानुसार, आयुर्वेदा मतानुसार
ईश्वर, धर्म और डीएनए। मगर इन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म करके हर धर्म को जलील कर दिया, जैसे वहाबियत ने, तालिबानी ने, हमासी ने और अन्य भी कई मुल्कों ने इसको इस्लाम को बदनाम किया और इसको हिंदू मुसलमान का नाम दिया। अब एक जमात नक्सली कहने के बाद अब राहुल जी को रावण कहती है और हम राहुल जी को गांधी अवतार मानते हैं। क्यों कि अब अगर किसी किताब का रेफरेंस दिया जाए तो सीता माता का हरण जो था रावण ने साधु के भेष में किया। अब हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा काम राहुल ने किया हो। अब उसको अगर संविधान की वो बात करता है कि सबका अधिकार समान है, तो इनको, जिनको ये मलेच्छ कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को बहुत से लोगों ने मलेच्छ किया, अब इनको छोड़ क्यों रहे हैं लोग, ये इनको समझ नहीं आ रही। जो कट्टर हिंदुत्व पर जमात थी मराठा की महाराष्ट्र में, उस जमात को भी इनके साथ इस वजह से नफरत हुई कि इन्होंने शिवाजी मराठा को भी बदनाम करने के लिए हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया। अन्यथा अगर इनको इतिहास का पता होता तो शिवाजी मराठा की फौज में भी मुसलमान थे। कोई बात नहीं इस बात की, मगर मैं एक बार फिर इन मुसलमानों को भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान पर चलने वाली जमात जो सुन्नी सूफी संत की जमात है, उसके साथ मिलकर मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करने की और खड़गे जी द्वारा, नीतीश जी के द्वारा चलाए गए इंडिया के अभियान की के साथ जुड़कर इंडिया के संविधान को बचाने के लिए बलिदान देने का आग्रह करता हूँ। जिस तरीके से जो मुसलमान सबसे बड़ा हमदर्द ये ओवैसी, दूसरा हमदर्द जो बीजेपी का मैंने देखा, जिन्होंने मेरे इन 16 फतवों के ऊपर मुझे कत्ल का भी फतवा दिया, बाइकाट का फतवा दिया, मोदी मिशन से बाहर कराया, कांग्रेस से बाहर कराने की कोशिश की गई। क्यों कि तब तक ये शाना बशाना थे। आज मैं इनसे भी सवाल पूछता हूँ, दोनों से, अरशद मदनी से, कि मदनी जी आपने तो अपने मकसद के लिए मोदी जी को इतना कहा था कि मेरे खुदा का नाम जो है मनु है, आज आपको तकलीफ क्या हुई? क्योंकि हमास में जो जमात है वो उसकी आप समकक्ष मैं बोलूं, क्योंकि समकक्ष ही नहीं, हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास प्रूफ है कि करबला के मैदान के बाद कौन से लोग कातिल इमाम थे और कौन से लोग गुस्ताख रसूल थे और कौन से लोग अहले बातिल थे जिन्होंने इस्लाम को तबाह करने की कोशिश की। मोदी जी महान है,
کوئی میں اس بات میں دو رائے نہیں. میں نے خود کہا مگر وہ دھرم کے بارے میں اگیان ہے. یہی ان کو بات اٹل بہاری واجپئی نے کہی تھی اور یہی بات فلسطین کے لیے اٹل بہاری واجپئی نے کہی تھی. کیونکہ جو راج دھرم راشٹر دھرم کو جانتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. ماتری دھرم اپنا اپنا ہے, پتری دھرم اپنا اپنا ہے. اگر یہ ماتری دھرم کو بھارت ماتا کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس میں ماتری دھرم کی یہ پریبھاشا کوئی نہیں, کیونکہ ماتری دھرم تو وہی ہمارا ہے اور وہی بھارت کی بھومی ہماری ہے. آدم سے لے کر کے ہم یہاں رہ رہے ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آتنکی ہیں یا اگروادی ہیں یا ودیشی ہیں یا اورنگزیب سے ان کا کوئی واسطہ ہے. یہ تین باتیں جو ان کے سامنے آئی ہیں, دھن, دھرم اور دھمکی, اب یہ نہیں چلے گی. نہ ہی ہندو مسلمان چلے گا. دو چار سرفرے ہیں جو ان کی گاتھا گا رہے ہیں, انیتھا ان کے پاس 2-3 منتری تھے, وہ بھی بیچارے خاموش ہیں. اور ان کی خاموشی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سب مسلمانوں کو اگر ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں. پترکار ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ جو تو رینٹڈ ہوگی وہ تو ان باتوں کو برداشت کر رہی ہیں. جیسے روبیا کو کہا ان کے سناتن میں شامل کرنے والے نے کہ میں کہتا رہوں گا کہ جو کلاوا بھی پہنیں گے ان کی بھی ٹھٹری, اور تلک لگاؤ, سناتن میں واپس آؤ. جس کو میری بات سے تکلیف ہوتی ہے وہ ٹیوب خرید لے اپنی خارش کو دور کرنے کے لیے. ابھی ایک اور پترکار ہیں, میں اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور میں نے دعوت بھی کی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تو ایک انٹرویو دکھایا. گورنر JNK ملک صاحب کا, اور راہل جی نے اس پترکار بن کر کے, کیونکہ راہل جی تو سرو سکھ سمپن بنانے کی بات کر رہے ہیں. کبھی کسان بن جاتے ہیں, کبھی بڑھئی بن جاتے ہیں, کبھی مکینک بن جاتے ہیں. اور یہ جو انٹرویو بشرا نے دکھایا تو وہ بڑا اچھا انٹرویو تھا کہ جب وہ پترکار بن گئے. جو باتیں انہوں نے کہی وہی میری پٹیشن تھی, اور اسی پٹیشن کی وجہ سے میں JNK میں راہل جی کی بھارت جوڑو یاترا میں جڑا تھا. ہم فوٹو نہیں کھنچواتے. فوٹو کھنچوانے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ توہین رسالت, توہین ولی اور توہین دین ہم برداشت نہیں کریں گے. اور دھرم پریورتن جو ہے یا دھرم واپسی جو ہے, ہم سب سے بڑا ابھیشاپ مانتے ہیں. جب میں نے اندریش جی کو چنڈی گڑھ میں یہ بیان دیا کہ کوئی طاقت نہیں کہ جو مسئلہ آپ نے جس پر آپ قانون بنا رہے ہو, 3 طلاق, متا, حلالہ, لو جہاد, دھرم پریورتن, تو بلا شبہ یہ قرآن سے, نبی کے فرمان سے ہیں. اور سب سے افضل جو
डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो निज़ाम मुस्तफ़ा है, जिसको महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैं राजाओं का राज, हम राजाओं के राज से संविधान नहीं बनाएंगे, हम चार यारों के तरीके पर इसको बनाएंगे, और यही आपको आपकी शहादत का भी यही कारण था। मैंने इस्तीफा दे करके बहुत लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा, और अभी भी मेरा अभियान जो है वो जारी है। मुझे पता था कि अब मुझे यकीन आ गया, जिस बात पर मैं यकीन रखता था, तेरी जात जो है पाक परवरदिगार, किए तूने आलिम 18,000, और तेरे हुक्म बिन जरा जुम्बश न खाए, जगह से कहीं पत्ता हिल के न जाए। यही एक मेरा वो था, और इसी बात के लिए मेरे बच्चों को डराया गया, धमकाया गया, परिवार को मुझसे जुदा कराया गया। और इन्हीं दोनों जमातों ने, जिन जमातों से आज खुदा की मेहरबानी से अब वो जमातें ना इधर की हैं ना उधर की हैं, वो हैं जमातें दो अहले बातिल, यजीदी और इब्न वहाब नजदी की जमात वहाबी। इसीलिए आज पूरे भारत का मुसलमान अहले बैत अकीदे की तायद करने के लिए या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहा है। इनकी ज़बान पर अभी भी या रसूलुल्लाह नहीं आ रहा है, मगर अल्लाहु अकबर बुरके वालियाँ भी लगाती हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर बहुत अच्छी बात है, एका देवो भवे बहुत अच्छी बात है, मगर ये सबको यकीन होना चाहिए कि अगर आप उस सर्वशक्तिमान को मानते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो उसके भेजे हुए पैगंबरों के रास्ते पर चल करके अपने दीन, दुनिया और अकीदे को दुरुस्त करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।